यकीन मानिए, मैं जो बताने जा रही हूँ वो कोई हवाई बात नहीं। ये आयुर्वेद का वो सोना है जिसे अपनाकर आप गैस, अपच, जोड़ों का दर्द, कमर की अकड़न, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, सर्दी खांसी और यहाँ तक कि दिल की बीमारियों से भी बच सकते हैं। जी हाँ, ये 4 नियम इतने ताकतवर हैं कि अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो आप न सिर्फ तंदुरुस्त रहेंगे बल्कि हर सुबह एक नई उमंग और जोश के साथ उठेंगे। और ये नियम मैं आपको एक कहानी के जरिए बताऊंगी। क्यों? क्योंकि कहानियां सिर्फ दिल को नहीं छूती बल्कि दिमाग में भी घर कर जाती हैं। तो तैयार हो जाइए। कई बरस पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में आयुर्वेद के एक महान गुरु आचार्य विश्वनाथ अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। उनके पास ज्ञान का वो खजाना था जो किताबों में नहीं बल्कि अनुभव और प्रकृति की गोद में मिलता था। एक सुहानी सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर बिखर रही थीं, आचार्य अपने शिष्यों को इकट्ठा करके बोले, बच्चों, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है कि हमारा शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर को संवारने का रास्ता हमारे अपने हाथों में है। शिष्यों के चेहरे पर उत्सुकता थी। एक शिष्य जिसका नाम था शांतनु थोड़ा उतावला होकर बोला, गुरुदेव, क्या सचमुच कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बीमारियों से हमेशा बचे रहें? न गैस, न अपच, न जोड़ों का दर्द, न थकान, क्या ऐसा हो सकता है? आचार्य ने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और बोले, हाँ बेटा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आयुर्वेद में कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें अगर तुम दिल से अपनाओ तो न सिर्फ तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि तुम्हारा मन भी शांत और चमकदार बनेगा। सभी शिष्य कान लगाकर सुनने लगे। आचार्य ने अपनी बात शुरू की, बच्चों, हमारे शरीर में 3 ताकतें काम करती हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों मिलकर हमारे शरीर को चलाते हैं। जैसे सूरज, चांद और हवा मिलकर प्रकृति को संतुलित रखते हैं। लेकिन जब ये तीनों अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो शरीर में रोगों का आलम छा जाता है। वात बिगड़ जाए तो जोड़ों में दर्द, कमर में अकड़न, ब्लड प्रेशर की गड़बड़ी और यहाँ तक कि दिल की तकलीफें भी शुरू हो सकती हैं। पित्त का संतुलन बिगड़े तो पेट में जलन, अल्सर, अपच जैसी समस्याएं सर उठाती हैं। और कफ बिगड़ जाए तो मोटापा, सर्दी, जुकाम और थकान जैसी चीजें हमारे पीछे पड़ जाती हैं। आचार्य ने एक गहरी सांस ली और बोले, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इन तीनों को संतुलन में रख सको तो कोई भी बीमारी तुम्हारे पास नहीं फटकेगी। और इसके लिए मैं तुम्हें 4 ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जो इतने सरल हैं कि तुम इन्हें आज से ही अपनी जिंदगी में ला सकते हो। पहला नियम, खाने के बाद पानी को कहो ना। आचार्य ने अपनी बात को और गहरा करते हुए कहा, बच्चों, पहला नियम सुनो, खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीना जहर पीने जैसा है। शिष्य चौंक गए। एक ने पूछा, गुरुदेव, ये तो हम रोज करते हैं, खाने के साथ पानी पीना तो आम बात है, फिर ये गलत कैसे? आचार्य ने प्यार से समझाया, बेटा, जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारे पेट में एक खास आग जलती है। इसे हम जठराग्नि कहते हैं। ये आग तुम्हारे खाने को पचाती है जैसे चूल्हे पर खाना पकता है। लेकिन अगर तुम खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हो, वो भी ठंडा पानी, तो ये आग बुझ जाती है। उन्होंने आगे बताया, सोचो, अगर तुम रसोई में चूल्हे पर खीर बना रहे हो और उस जलती हुई आग पर अचानक ठंडा पानी डाल दो तो क्या होगा? खीर तो खराब हो जाएगी ना। ठीक वैसे ही तुम्हारे पेट में जल रही जठराग्नि पर पानी डालने से खाना पचने की बजाय सड़ने लगता है और ये सड़ा हुआ खाना तुम्हारे शरीर में जहर बन जाता है। गैस, अपच, पेट फूलना, जलन, ये सब इसी की देन है। शांतनु ने उत्सुकता से पूछा, तो गुरुदेव, पानी कब पीना चाहिए? आचार्य ने जवाब दिया, खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद, क्योंकि इतने समय में जठराग्नि अपना काम कर लेती है। मान लो तुमने सुबह 10 बजे खाना खाया तो 11 बजे पानी पियो। और हाँ, अगर खाने से पहले प्यास लगे तो 40 मिनट पहले जी भरकर पानी पी सकते हो। लेकिन खाने के बीच में बस 1-2 घूंट, वो भी गुनगुना पानी। और अगर खाने के बाद कुछ पीना ही हो
आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तो छाछ, लस्सी या फलों का ताजा रस लो। सुबह के नाश्ते के बाद फलों का रस, दोपहर के खाने के बाद छाछ और रात के खाने के बाद दूध। ये तुम्हारी सेहत को चमका देंगे। दूसरा नियम, पानी को छको, घटक मत। आचार्य ने दूसरा नियम बताते हुए कहा, बच्चों, अब बात करते हैं पानी पीने के तरीके की। पानी को कभी घटाघट नहीं पीना। जैसे तुम चाय को चुस्की लेकर पीते हो, वैसे ही पानी को भी घूंट घूंट करके पियो। एक शिष्य ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, पानी तो बस गले से नीचे उतार लेते हैं, इसमें क्या गलत है? आचार्य ने गंभीरता से समझाया, बेटा, जब तुम पानी को धीरे धीरे पीते हो तो तुम्हारे मुंह की लार उसमें मिलती है। ये लार क्षारीय होती है, जो तुम्हारे पेट में बने अम्ल को संतुलित करती है। इससे न तो गैस बनती है, न जलन होती है और न ही वात पित्त कफ का असंतुलन। लेकिन जब तुम गिलास को मुंह से लगाकर एक सांस में पानी गटक लेते हो तो लार मिलने का मौका ही नहीं मिलता। नतीजा, पेट में अम्लता बढ़ती है और बीमारियां दस्तक देने लगती हैं। उन्होंने आगे कहा, प्रकृति को देखो, चिड़िया एक बूंद पानी लेकर छोंच हिलाती है, कुत्ता पानी को चाट छाट कर पीता है, शेर, चीता, भालू सभी जानवर पानी को धीरे धीरे ही लेते हैं। क्या तुमने कभी किसी पक्षी को डायबिटीज या मोटापे से जूझते देखा? नहीं ना, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं और हमें सब पता है फिर भी गलतियां करते हैं। तीसरा नियम, ठंडे पानी से बनाओ दूरी। आचार्य ने तीसरा नियम बताते हुए कहा, बच्चों, तीसरी बात, कभी भी ठंडा पानी न पियो, न फ्रिज का न बर्फ वाला। तुम्हारा शरीर गर्म है और ठंडा पानी तुम्हारे पेट में जाकर हंगामा मचा देता है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, गर्मी में तो ठंडा पानी ही सुकून देता है, फिर क्या करें? आचार्य ने जवाब दिया, बेटा, अगर प्यास बुझानी है तो मटके का पानी पियो। मटके का पानी न सिर्फ ठंडा होता है, बल्कि प्राकृतिक रूप से तुम्हारे शरीर के लिए सही भी होता है। ये तुम्हारी जठराग्नि को शांत नहीं करता, बल्कि उसे और बल देता है। ठंडा पानी तुम्हारे पाचन को कमजोर करता है और धीरे धीरे तुम्हें बीमारियों की तरफ ले जाता है। चौथा नियम, सुबह की शुरुआत पानी से करो। आचार्य ने आखिरी नियम बताते हुए कहा, बच्चों, चौथा और सबसे जरूरी नियम, सुबह उठते ही बिना मुंह धोए 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पियो। शिष्य हैरान। एक ने पूछा, गुरुदेव, बिना कुल्ला किए और इससे क्या होगा? आचार्य ने प्यार से समझाया, जब तुम रात भर सोते हो तो तुम्हारे मुंह में एक खास लार बनती है। ये लार इतनी कीमती है कि ये तुम्हारे पेट की अम्लता को शांत करती है। सुबह गुनगुना पानी पीने से ये लार पेट में जाकर सारी गड़बड़ को ठीक करती है। दूसरा, ये पानी तुम्हारी बड़ी आंत को जगाता है। नतीजा, तुम्हारा पेट 3 से 4 मिनट में साफ हो जाता है और जिनका पेट रोज साफ होता है वो कब्ज, गैस और तमाम बीमारियों से बचे रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, सुबह पानी पीना एक आदत बनाओ। ये छोटा सा नियम तुम्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी बचा सकता है, क्योंकि जब पेट साफ रहता है तो शरीर में जहर जमा ही नहीं होता। आचार्य ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, बच्चों, ये 4 नियम, खाने के बाद पानी न पीना, पानी को घूंट घूंट पीना, ठंडे पानी से बचना और सुबह गुनगुना पानी पीना, इनका पालन करो। ये तुम्हें न सिर्फ स्वस्थ रखेंगे, बल्कि तुम्हारे चेहरे पर चमक, मन में शांति और शरीर में ताकत देंगे। शिष्य गदगद हो गए। उन्होंने आचार्य का दिल से शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो इन नियमों को न सिर्फ अपनाएंगे, बल्कि औरों तक भी पहुंचाएंगे। एक और राज, रात में भूखे सोने की ताकत। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आचार्य ने अपने शिष्यों को एक और अनमोल बात सिखाई, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, बच्चों, अगर तुम सचमुच अपनी सेहत को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हो तो एक और नियम अपनाओ, रात में हल्का खाना और सूरज डूबने से पहले। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, रात में हल्का खाना और सूरज डूबने से पहले, ये तो मुश्किल है। आचार्य ने हंसते हुए कहा, बेटा, मुश्किल नहीं, ये तो तुम्हारे शरीर की फितरत है। तुम्हारा पेट सूरज के साथ चलता है। सुबह जब सूरज उगता है तुम्हारी जठराग्नि तेज होती है, दोपहर में और तेज,
लेकिन शाम होते होते वो धीमी पड़ने लगती है। अगर तुम सूरज डूबने के बाद भारी खाना खाते हो तो वो पचता नहीं, सड़ता है, और यही सड़न तुम्हारे शरीर में बीमारियों को जन्म देती है। उन्होंने आगे बताया, रात में तुम्हारी प्राण शक्ति, वो जो तुम्हारे शरीर को चलाती है, उसे हीलिंग का काम करना चाहिए, शरीर की टूट फूट को ठीक करना चाहिए। लेकिन अगर तुम रात को देर से भारी खाना खाकर सो जाते हो तो प्राण शक्ति सिर्फ पाचन में उलझी रहती है। नतीजा, शरीर की मरम्मत रुक जाती है और बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो क्या करें? एक शिष्य ने पूछा। आचार्य ने जवाब दिया, शाम को 7 बजे से पहले हल्का खाना खाओ, सूप, खिचड़ी या फल, ऐसा कुछ जो आसानी से पच जाए। फिर रात 10 बजे तक सोने जाओ। इससे तुम्हारा खाना आधा पच जाएगा और रात 1 बजे तक पूरी तरह पच जाएगा। इसके बाद तुम्हारी प्राण शक्ति हीलिंग का काम शुरू कर देगी। 16 घंटे का जादू। आचार्य ने एक और रहस्य खोला। बच्चों, अगर तुम और गहरा बदलाव चाहते हो तो 16 घंटे का उपवास आजमाओ। इसे कहते हैं अर्थ उपवास। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भूखे मरो, बस इतना करो, शाम 7 बजे खाना खाओ और अगले दिन सुबह 7 बजे या 11 बजे नाश्ता करो। इस बीच कुछ न खाओ। इससे क्या होगा? एक शिष्य ने पूछा। आचार्य ने समझाया, जब तुम 16 घंटे तक खाना नहीं खाते तो तुम्हारी कोशिकाएं अपने आप सफाई शुरू कर देती है। इसे ऑटोफेगी कहते हैं। तुम्हारी कोशिकाएं अपने अंदर का कचरा, बैक्टीरिया, गलत प्रोटीन सब खा जाती है और उसे ऊर्जा बनाती है। इससे तुम्हारा शरीर डिटॉक्स होता है, त्वचा चमकती है, बाल मजबूत होते हैं, थकान गायब होती है और यहाँ तक कि तनाव और चिंता भी कम हो जाती है। और हाँ, आचार्य ने जोड़ा, अगर रात को भूख लगे तो नारियल पानी पियो या सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाकर पी लो। ये तुम्हारे पेट को साफ रखेगा और डिटॉक्स को और तेज करेगा। इन नियमों की ताकत दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रास्ता है सेहत का, सुकून का और लंबी उम्र का। आचार्य विश्वनाथ ने अपने शिष्यों को जो सिखाया वो आज भी उतना ही सच है। इन 4 नियमों, खाने के बाद पानी न पीना, पानी को घूंट घूंट पीना, ठंडे पानी से बचना और सुबह गुनगुना पानी पीना के साथ साथ रात में हल्का और जल्दी खाना और 16 घंटे का अर्थ उपवास आपकी जिंदगी को बदल सकता है। मैंने खुद इन नियमों को आजमाया है और यकीन मानिए 20 दिन में ही मुझे फर्क दिखने लगा। मेरी त्वचा में चमक आई, पेट की गड़बड़ खत्म हुई और मैं हर सुबह ताजगी से भरी उठती हूँ। आप भी इसे आजमाइए। बस 1 महीना इन नियमों को अपना कर देखिए। आपको खुद एहसास होगा कि आपका शरीर कितना हल्का और मजबूत महसूस करने लगा है। आखिरी बात दोस्तों, ये जानकारी इतनी कीमती है कि इसे अपने तक रखना ठीक नहीं। इसे अपने परिवार, दोस्तों और हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो अपनी सेहत को बेहतर करना चाहता है। और हाँ, अगर आप कोई खास बीमारी से जूझ रहे हैं तो इन नियमों को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। तो चलिए, आज से एक नया वादा करें। अपने शरीर से, अपनी सेहत से इन छोटे छोटे नियमों को अपनाएं और देखें कि कैसे आपका शरीर और मन दोनों खिल उठते हैं। धन्यवाद और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।